के अड़ियल रवैये से ये बातचीत भी बेनतीजा ही रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए मॉस्को में रक्षा मंत्री वे फेंघे ने अलग बातचीत की पेशकश की। मुलाकात 2 घंटे 20 मिनट चली और एलएसी पर तनाव को लेकर हर पहलू पर बात हुई। रक्षा मंत्रालय ने बयान देकर बताया कि राजनाथ सिंह ने चीन को साफ कहा कि सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा, आक्रामक रवैया और एक तरफा यथास्थिति बदलने की कोशिश दोनों देशों के बीच हुई सहमति के खिलाफ है। एलएसी गलवान घाटी भारत चीन सीमा पर पश्चिमी सेक्टर के बारे में भारत का पक्ष रक्षा मंत्री ने साफ रखा। कहा कि भारतीय सेना बॉर्डर मैनेजमेंट बेहद जिम्मेदारी से करती है, लेकिन संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। भारत ने कहा है कि मामले को बातचीत से सुलझाया जाए और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सीमा पर शांति और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। उधर चीन रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उनके मंत्री ने भारत को कहा है कि सीमा पर तनाव के लिए भारत जिम्मेदार है। चीन अपनी जमीन नहीं गंवाएगा और उसकी सेना उसकी रक्षा के लिए तैयार है। दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकालें ताकि तनाव कम हो। इस बीच चीन को लगातार निशाने पर रखे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में कूद पड़े। While we're at it, we're talking about China and India. Going at it pretty good on the border, as you know. It's been very nasty. It's been a very nasty situation. And we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. चीन के मंसूबे ऐसे लगते हैं जैसे कि बातचीत चलती रहे और बिना ज्यादा नुकसान उठाए वो ज्यादा से ज्यादा भारत की जमीन हड़प सके। लेकिन भारत उसके मंसूबों को समझ चुका है और उसकी भी तैयारी पूरी है। नजर अब इस पर होगी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब मॉस्को जाते हैं तो क्या उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से होगी, और अगर ये मुलाकात होती है तो इससे क्या निकलेगा। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं दिल्ली सरकार ने कोविड-19 जंग के अड़ियल रवैये से ये बातचीत भी बेनतीजा ही रही। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के लिए मॉस्को में थे, लेकिन चीन के रक्षा मंत्री वे फेंघे ने अलग बातचीत की पेशकश की। मुलाकात 2 घंटे 20 मिनट चली और एलएसी पर तनाव को लेकर हर पहलू पर बात हुई। रक्षा मंत्रालय ने बयान देकर बताया कि राजनाथ सिंह ने चीन को साफ कहा कि सीमा पर चीनी सैनिकों का जमावड़ा, आक्रामक रवैया और एक तरफा यथास्थिति बदलने की कोशिश दोनों देशों के बीच हुई सहमति के खिलाफ है। एलएसी गलवान घाटी भारत चीन सीमा पर पश्चिमी सेक्टर के बारे में भारत का पक्ष रक्षा मंत्री ने साफ रखा। कहा कि भारतीय सेना बॉर्डर मैनेजमेंट बेहद जिम्मेदारी से करती है, लेकिन संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। भारत ने कहा है कि मामले को बातचीत से सुलझाया जाए और संबंधों को बेहतर बनाने के लिए सीमा पर शांति और पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। उधर चीन रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उनके मंत्री ने भारत को कहा है कि सीमा पर तनाव के लिए भारत जिम्मेदार है। चीन अपनी जमीन नहीं गंवाएगा और उसकी सेना उसकी रक्षा के लिए तैयार है। दोनों पक्ष बीच का रास्ता निकालें ताकि तनाव कम हो। इस बीच चीन को लगातार निशाने पर रखे हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बीच में कूद पड़े। While we're at it, we're talking about China and India. Going at it pretty good on the border, as you know. It's been very nasty. It's been a very nasty situation. And we stand ready to help with respect to China and India. If we can do anything, we would love to get involved and help. And we are talking to both countries about that. चीन के मंसूबे ऐसे लगते हैं जैसे कि बातचीत चलती रहे और बिना ज्यादा नुकसान उठाए वो ज्यादा से ज्यादा भारत की जमीन हड़प सके। लेकिन भारत उसके मंसूबों को समझ चुका है और उसकी भी तैयारी पूरी है। नजर अब इस पर होगी कि विदेश मंत्री एस जयशंकर जब मॉस्को जाते हैं तो क्या उनकी मुलाकात चीन के विदेश मंत्री से होगी, और अगर ये मुलाकात होती है तो इससे क्या निकलेगा। दिल्ली से राजीव रंजन के साथ कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं दिल्ली सरकार ने कोविड-19